चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और भारत का बहिष्कार मालदीव पर पड़ा भारी। इतने ही दिन में अकलाई ठिकाने मांगने लगा माफी। एक जानकारी के मुताबिक मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत की ओर से बहिष्कार की अपील पर चिंता जताई है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी मांगी और भारतीय पर्यटकों को उनके देश का दौरा जारी रखने पर जोर दिया है। नशीद इस समय भारत आए हुए हैं। नशीद ने मालदीव पर बहिष्कार के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसका मालदीव पर बहुत असर पड़ा है। मैं फिलहाल भारत में हूं और इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मालदीव के लोग क्षमा चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ हमें उसका खेद है। हम चाहते हैं कि भारत के लोग अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाएं। वहां पर उनके स्वागत सत्कार में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई सांसद विधायकों ने छोड़ी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान बोले, देर आए दुरुस्त आए। एक जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र राजूखेड़ी बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और ब्राह्मणों में उनकी खूब पैठ है। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया और कहा, देर आए दुरुस्त आए। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सबसे बड़ी आतंकवादी सुरंग को किया नष्ट। बयान के अनुसार इस सुरंग के निर्माण में सीधे तौर पर याह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद शामिल थे। इजरायली सेना ने मंगलवार को उत्तरी गाजा में इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की एक सुरंग को नष्ट करने की घोषणा की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाई आद्राई ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि रक्षा सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में खोजी गई सबसे बड़ी आतंकवादी सुरंग को विफल कर नष्ट कर दिया है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। पवन सिंह के हथियार डालते ही इस हसीना को बीजेपी ने आसनसोल से बनाया उम्मीदवार। एक जानकारी के मुताबिक भोजपुरी सुपरस्टार और फेमस सिंगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। जब बीजेपी ने पवन सिंह के उम्मीदवार बनने की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद पवन सिंह के हथियार डालने के बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीजेपी भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस को राजनीति के मैदान में उतार सकती है। सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह द्वारा अपने हाथ पीछे खींचने के बाद अब बीजेपी ने आसनसोल से किसी महिला को उम्मीदवार खड़ा करने की प्लानिंग की है। लेकिन बीजेपी ने भोजपुरी सिनेमा की कई अदाकारों के नाम की चर्चा की, लेकिन इस रेस में सबसे आगे अक्षरा सिंह निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अक्षरा सिंह के नाम पर पक्की मुहर नहीं लगाई है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। जज की कुर्सी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे अभिजीत गंगोपाध्याय पर दिल्ली सरकार के मंत्री ने लगाया आरोप। एक जानकारी के मुताबिक कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपना इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभिजीत के भाजपा में शामिल होने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने तंज कसते हुए उन पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुना है कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ये जब तक जज की कुर्सी पर थे तब इन्होंने कई टिप्पणी ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर की थी, तब भी ये इनके रिश्ते भाजपा के साथ थे। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जज साहब न्यायतंत्र के स्वायत्त पर बड़ा आघात करके गए हैं। इससे लोगों का विश्वास न्यायिक संस्था पर कम होगा। ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के शेड्यूल का ऐलान। ग्रुप स्टेज में इन टीमों से होगी भिड़ंत। आपको बता दें, ओलंपिक इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है। इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। भारत की नजर इस बार ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने पर है। बुधवार को पेरिस ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा का कार्यक्रम जारी किया गया। टोक्यो ओलंपिक के ब्रांज मेडल विजेता भारत को पूल बी में रखा गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में अपने पहले मुकाबले में 27 जुलाई को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम 29 जुलाई को अर्जेंटीना, 30 जुलाई को आयरलैंड, 1 अगस्त को बेल्जियम और 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और अमेठी में होगी जबरदस्त सियासी जंग। स्मृति ईरानी ने दिखा दिए तेवर। राहुल गांधी को लेकर बोली बड़ी बात। एक जानकारी के मुताबिक इस बार राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान से इस बात का संकेत नहीं मिला कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच 2019 में जबरदस्त चुनावी टक्कर हुई थी। आखिर में जीत स्मृति ईरानी की हुई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को अपने ही गढ़ में अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया था। अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है।
स्मृति ईरानी कहती हैं कि अगर राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की। और बंधकों को छोड़ने के पहले हमास ने की युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग। एक जानकारी के मुताबिक हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद ही इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि इन मांगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उबैदा ने इजरायली सरकार पर बातचीत की प्रक्रिया में धोखा देने का आरोप भी लगाया है। उबैदा ने गाजा के निवासियों विशेषकर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की दशा पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोग भी गाजा में गंभीर मानवीय संकट से प्रभावित हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों पर मायावती ने खोले पत्ते, लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने पर रखी बात। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार 9 मार्च 2024 को बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही हैं। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह फैलाना गलत है। उन्होंने आगे लिखा कि यूपी में बीएसपी के काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ने पर चिल्लाया चीन, अब दे रहा शांति की दुहाई। एक जानकारी के मुताबिक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की एक्सपोस पर्सन माओ निंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाना शांति के प्रयासों के प्रतिकूल है। निंग ने यह भी कहा कि भारत का यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति की सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में खबर आई थी कि भारत ने चीन सीमा पर 10,000 नए सैनिकों की तैनाती की है। इस तैनाती को एक विशेष क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में पहले ही तैनात 9,000 सैनिकों की टुकड़ी लड़ाकू विमान का हिस्सा होगी। यह कमान तिब्बत से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत का बहिष्कार मालदीव पर पड़ा भारी, इतने ही दिन में अकलाई ठिकाने मांगने लगा माफी। एक जानकारी के मुताबिक मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत की ओर से बहिष्कार की अपील पर चिंता जताई है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी मांगी और भारतीय पर्यटकों को उनके देश का दौरा जारी रखने पर जोर दिया है। नशीद इस समय भारत आए हुए हैं। नशीद ने मालदीव पर बहिष्कार के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसका मालदीव पर बहुत असर पड़ा है। मैं फिलहाल भारत में हूँ और इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मालदीव के लोग क्षमा चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ हमें उसका खेद है। हम चाहते हैं कि भारत के लोग अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाएं। वहां पर उनके स्वागत सत्कार में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई सांसद विधायकों ने छोड़ी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान बोले, देर आए दुरुस्त आए। एक जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र राजूखेड़ी बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और ब्राह्मणों में उनकी खूब पैठ है। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया और कहा, देर आए दुरुस्त आए। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सबसे बड़ी आतंकवादी सुरंग को किया नष्ट। बयान के अनुसार इस सुरंग के निर्माण में सीधे तौर पर याह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद शामिल थे। इजरायली सेना ने मंगलवार को उत्तरी गाजा में इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की एक सुरंग को नष्ट करने की घोषणा की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाई आद्राई ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि रक्षा सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में खोजी गई सबसे बड़ी आतंकवादी सुरंग को विफल कर नष्ट कर दिया है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। पवन सिंह के हथियार डालते ही इस हसीना को बीजेपी ने आसनसोल से बनाया उम्मीदवार। एक जानकारी के मुताबिक भोजपुरी सुपरस्टार और फेमस सिंगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। जब बीजेपी ने पवन सिंह के उम्मीदवार बनने की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद पवन सिंह के हथियार डालने के बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीजेपी भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस को राजनीति के मैदान में उतार सकती है।
सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह द्वारा अपने हाथ पीछे खींचने के बाद अब बीजेपी ने आसनसोल से किसी महिला को उम्मीदवार खड़ा करने की प्लानिंग की है। लेकिन बीजेपी ने भोजपुरी सिनेमा की कई अदाकाराओं के नाम की चर्चा की, लेकिन इस रेस में सबसे आगे अक्षरा सिंह निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अक्षरा सिंह के नाम पर पक्की मुहर नहीं लगाई है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। जज की कुर्सी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे अभिजीत गंगोपाध्याय पर दिल्ली सरकार के मंत्री ने लगाया आरोप। एक जानकारी के मुताबिक कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपना इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभिजीत के भाजपा में शामिल होने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने तंज कसते हुए उन पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुना है कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ये जब तक जज की कुर्सी पर थे तब इन्होंने कई टिप्पणी ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर की थी, तब भी ये इनके रिश्ते भाजपा के साथ थे। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जज साहब न्यायतंत्र के स्वायत्त पर बड़ा आघात करके गए हैं, इससे लोगों का विश्वास न्यायिक संस्था पर कम होगा। ओलंपिक 2024